तो फिर ऐसी जो असेंबली है इसमें जो पब्लिक अकाउंट कमेटियों की चेयरमैनी आपकी पार्टी लेगी या मॉरल ग्राउंड्स पे असूलों के मुताबिक ठुकरा देगी? देखिए बात ये है ना कि वो तो फैसला अब क्या होता है, मैं वक्त से पहले बयान इस हवाले से नहीं दे सब सकता। वक्त से पहले आप इतनी बातें कर रहे हैं तो आप फिर साफ साफ कह रहे हैं आप ठुकरा देंगे असूलों पे, नहीं चाहिए हमें। ये लॉजिक मेरी बात सुन लें, ये तो ये कहेंगे ये तो क्योंकि आप उस असेंबली को ही आप अमेंडेड चोरों की असेंबली कह रहे हैं, वहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटियों की चेयरमैन नहीं आप लोग कैसे फिर ले सकेंगे? मतलब असूल की बात हो रही है ना। मेरा तो सवाल सिंपल सा है। मेरी जी कादिर साहब आपके पास आती हूँ इस सवाल को लेके, पहले नईम साहब का मौकिफ ले लूं। जी नईम साहब आपने कहा वक्त डिसाइड करेगा। कह रहा हूँ, अच्छा मैं वही कह रहा हूँ कि वो पार्टी यह फैसला करेगी कि उसके हवाले से क्या लाया। ठुकराना है। दूसरी बात इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि ये चाहेंगे कि ये जो लोग आए बैठे हैं आज नवे असेंबली के अंदर, ये भी असेंबली के अंदर ना आए और ये जो है असेंबली से बाइकआउट कर दे ताकि इनको पूछने वाला कोई ना हो। आपने देखा नहीं है कि उमर अयूब ने तकरीर जब शुरू की, वजीर आजम के उम्मीदवार थे हमारी तरफ से, उनकी पीटीवी ने नशर करना, क्या वहां पर जो पैसे देता है वो नवाज शरीफ के अकाउंट से जाते हैं जो पीटीवी ने उसके ऊपर लाइव कवरेज के ऊपर बैन लगा दिया। अब बात यह है कि सूरत हाल है कि हमने जाकर आवाज उठानी है इस आवाम के जो मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया उसके हवाले से, जो हमारी खवातीन वहां पर, जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे लोग कैद हैं बेगुनाह, उनके हवाले से। हमारा कप्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो माफिया के खिलाफ खड़ा हो गया और आज स्पीकर साहब ने कहा है कि सबकी तकारीर दिखाई जाएंगी, सबकी तकारीर नशर की जाएंगी, दिखाई जाएंगी। नईम साहब तो दिखाए ना, आज हाँ तो दिखाई जाएंगे ना। चल रहा है दरमियान में आप अपने चैनल के ऊपर ही चलाएं ना इमरान खान की तस्वीर, तो फिर पता चल जाएगा कि आपके ऊपर पाबंदी नहीं है या आपको शो का नोटिस घंटे में आ जाता है। जो बानी पीटियां हैं वो कुछ कर ही नहीं रहे, जब तो हम क्या उनकी तस्वीर चलाएं? जेल में बैठे हैं क्या बात करें? हाँ अपने यू टर्न तमाम गलत फैसले ले लिए, खुद ही अपनी असेंबलियां खत्म कर दी, इर्द गिर्द जिस तरह के लोग होते थे, आप जैसे लोग बैठ के आप चले आपकी बात नहीं करती, और भी बड़े जो पुराने साथी हैं आपके साबका चेयरमैन के, वो बताते थे कि इधर से फूंक मारते कान में तो उधर लग जाते हैं, उधर से फूंक मारते, अपना कोई विजन ही नहीं होता था, मतलब बात नहीं सुनते थे किसी की। कुछ मखसूस लोग होते थे जिनकी बात सुनते थे, बाकी किसी को घास नहीं डालते थे। ये जो क्या नाम है उनका, फयाजुल हसन चौहान साहब, वो मेरे प्रोग्राम में दुखड़ा रोकर गए कि मैं इतना पुराना पार्टी के साथ था, मुझे मिलने तक नहीं देता था शहबाज गिल। कौन था शहबाज गिल? उसकी ज्यादा पार्टी के लिए कुर्बानियां थी या फयाजुल हसन चौहान की कुर्बानी थी? पैराशूटर था, अमेरिका से आया, अमेरिका वापस चला गया, मुश्किल वक्त देखने पर डटा रहता ना, खड़ा रहता। नून लीग पीपल्स पार्टी के लोग खड़े रहे, मुश्किल वक्त सब पार्टियों पर आया। कोई अमेरिका की टिकट लेके भाग गए वो शहबाज गिल साहब, जो इलेक्टेड लोगों को उनके जो चेयरमैन थे उनसे मिलने नहीं देते थे। ये हाल था पार्टी का। नईम साहब क्या मैं गलत बात कर रही हूँ? दिल पे हाथ रख के बताएं मैंने कोई गलत बात की? ये नहीं होता था आपकी पार्टी में? आप तो देर बाद आए ना, जब ऐसे लोग भाग गए फिर आप आए, आपकी तो एंट्री बाद में हुई। अब आप लोगों के बारे में बातें करते हैं। अब ये जो लोग हैं जो आपकी पार्टी के पुराने चेहरे, वो कहते हैं जी वुकला ने पार्टी हाईजैक कर ली है, वो सुन के कैसा महसूस होता है आप लोगों को? आपके अंदर वाकई बड़ा जो है वो पार्टी के हवाले से बुक्स था। मैं तो बड़ा क्या था, कोई बात नहीं, आप बोले। ये पॉइंट आप लोग यही करते हैं। कोई फैसला आता है आप कहते हैं जज के अंदर बुक्स था, कोई फैसला आपकी पार्टी के खिलाफ आता है मेरिट पे आप कहते हैं जज बुक्स से भरा हुआ था, हमारी पार्टी के लिए बुक्स था। मैंने सवाल पूछ लिया, मैंने फैक्ट बेस्ड एनालिसिस कर दिया, आपने कहा मेरे दिल में बुक्स था आपकी पार्टी के लिए। क्यों मेरे दिल में बुक्स था आपकी पार्टी के लिए? मैं कोई आपके साथ कॉम्पिटिशन में खड़ी इलेक्शन लड़ रही हूँ क्या? मैं किसी और पार्टी की तर्जुमान हूँ? अच्छा ऐसा करें नहीं, आपने ये पॉइंट, आपने बेसिकली मेरे बहुत से सवालों का जवाब दे दिया। जो सवाल बहुत से सहाफी पूछना चाहते हैं आपने जवाब दे दिया कि मैंने बात की, मैंने फैक्ट बेस्ड बात की, मैंने कोट किया फैजुल हसन चौहान को, शहबाज गिल को, कि मेरे प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड वो बातें कहकर गए, मैंने उनको कोट किया। आपने कहा मेरे अंदर बुक्स था आपकी पार्टी के लिए। नईम साहब जी बिल्कुल कहा, जहां मेरिट पे तारीफ बनती है आपकी पार्टी की तारीफ भी की, लेकिन जहां पे गलत बात है वहां सवाल भी पूछते हैं। फिर ऐसा क्या प्रोग्राम का फायदा जब आप भी बोलते नहीं? आपने मुझे बकायदा अपने खिताब दे दिया कि मैं बुक से भरी हुई हूं आपकी पार्टी के बारे में। ये क्या है? ये कैसे एटीट्यूड है? कादिर मंदुखेल साहब चलिए नईम साहब मैं आपकी तरफ आती, मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ। कोई भी बात आपको पता नहीं क्या बात लगी कि मेरे अंदर बुक्स था, मुझे बताएं। एक मिनट मंदुखेल साहब, एक मिनट मैं आपकी तरफ आती हूँ, अब ये बात क्लियर होती है। नईम पंजोता साहब आप मुझे बताएं कि फयाजुल हसन चौहान साहब ने मेरे प्रोग्राम में बैठ के बोला कि उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं होती थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, क्या ये बात गलत है? और शहबाज गिल साहब मिलने नहीं देते थे। अब शहबाज गिल साहब कहाँ बैठे हुए हैं? वो वहां बैठ के यूट्यूबर बने हुए हैं, वीलॉग करते हैं अमेरिका में बैठ के। अब मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। मैं बात
प्लीज नईम साहब, प्लीज आप अपनी बात अपना पूरा मौकिफ रखें, एज इट इज चलेगा। जी, आपने फयाजुल हसन की बात की था, उसके साथ ठीक हुआ जो उसने किया है ना कप्तान इमरान खान के साथ, जो उसने की है वो सारी दुनिया ने देखी है। उसके साथ ठीक हुआ जो उसके गेट के बाहर रोकते थे। पहली बात ये रह गई। दूसरी बात ये है कि उसका तो उससे पहले तो आपकी पार्टी के साथ ही खड़ा हुआ था ना, तो बाद में उसने राहें जुदा की ना, जब उसके साथ इतना बुरा सलूक किया जाता था। और फिर आपकी पार्टी ने ऐसे ब्लंडर्स किए कि उनको पूरा राइट था कि उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया आपकी पार्टी से। उससे पहले उनके साथ सलूक किया जाता था, वो पार्टी में थे, पार्टी का चेहरा थे। अब क्योंकि प्रोग्राम है आपका, मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ, ठीक है, आप बार बार इंटरप्ट कर रही हैं, मुझे बोलने का मौका नहीं देती। अच्छा आप बात करें, फिर मंदो साहब की तरफ भी जाने। चलिए आप अपनी बात मुकम्मल करें। आपने कहा कि फयाजुल हसन चौहान साहब के साथ सही होता था, आप ये कह रहे हैं, आपका ये पॉइंट आया है ना। फयाजुल हसन चौहान, आपने कहा चौहान के साथ सही होता था, आप ये कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि शहबाज गिल जो चौहान साहब के साथ करते रहे वो सही करते रहे, आप ये कह रहे हैं। वो तो पार्टी में था ना। एक मिनट साहब आप जरा बता दें, तब आप ये नहीं कि मैं तोड़ मोड़ के पेश करूं। आप कह रहे हैं कि सही होता है चौहान साहब के साथ। जो उसने किया है, जो उसने किया है ना, जो उसने किया है, जो उसकी असलियत सामने आई है। ऐसे था जब वो बेचारा पार्टी में था, जब वो चौहान साहब ने पार्टी में था, तब क्या उन्होंने किया था? अब बात सुन लेना। चौहान साहब में एक नाम ले रही है, ऐसे बेशुमार अगर ऐसा किया हो बतौर ऐसे वर्कर उस फयाजुल हसन चौहान के साथ, तो मैं उसको इंडोर्स नहीं करूंगा। लेकिन आज की पोजीशन को देखकर मैं ये जरूर कहूंगा कि जो उसके साथ किया गया वो डिजर्व करता था, क्योंकि जो उसकी असलियत है कौम के सामने आई है। आज जैसे बकवास वो बैठ के करता है, 9 मई के हवाले से उसके बयानात उठा कर दे दी, जो उसने बयानात दिए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिन्हें ये प्लान था, ये था, जो ही वो छोड़ता गया है। आप क्या 9 मई का दिफा करते हैं? आपको लगता है कि 9 मई पे आप लोगों ने जो करतूतें की हैं वो सही थी? शोहदा की यादगारों पे जाके आप लोगों ने जो कुछ किया, उनके जो अहले खाना हैं, उनके जो तासुरात हैं, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, जितना आप लोगों ने तकलीफ पहुंचाई, आपको लगता है आप लोगों ने ठीक किया था उस दिन? 9 मई जो है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है ना, वो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है उस नून लीग को जिसको नाफिज किया गया। सबसे ज्यादा नुकसान किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान के ऊपर किया गया है। इंडिपेंडेंट तहकीकात के हमने हमेशा बात की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।